कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणें। नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप इन सवालों को ध्यान पूर्वक समझें और इन्हें समझने से पहले पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली का बेसिक किया था वो आप जरूर समझ लें, तो आपके लिए सभी सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों की पहचान कीजिए। आपको ये व्यंजक दिए हुए हैं, ठीक है। इन व्यंजकों में पदों और गुणांकों की पहचान करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है, इसमें तो हम लिखेंगे पद, इसमें लिखेंगे गुणांक। तो देखो पहले का पहला 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy। सबसे पहले तो मैं बताने कि इसमें पद कौन कौन से हैं। तो देखो बेसिक में मैंने बताया था कि प्लस और माइनस के चिन्ह के इधर और उधर वाले जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। मतलब देखो माइनस के चिन्ह के इधर और माइनस के चिन्ह के इधर, तो ये भी एक पद है और ये भी एक क्या है, पद है। तो यहाँ पर कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। तो देखो पहला पद तो क्या है, 5xyz का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा पद है माइनस का 3zy। समझ में आ गया। पद की पहचान कैसे करनी है, प्लस या माइनस के चिन्ह के इधर और उधर वाले नंबर क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। आगे पद। अब देखो गुणांक, इसी में गुणांक की पहचान करनी है। गुणांक का मतलब होता है अंग्रेजी वाले जो नंबर है ना उनके गुणा में गणित वाली जो संख्या है वही क्या होती है, गुणांक होती है। देखो यहाँ xyz के गुणा में कितना है, 5, तो इसका एक गुणांक हो गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ zy के गुणा में कितना है, 3, किसका, माइनस का, तो यहाँ गुणांक हो गया माइनस का 3। आगे समझ में नहीं आया तो ये देखो। अब देखो यहाँ पद, प्लस के इधर और इधर ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। तो इसमें 3 पद है, एक तो एक ये भी पद है, ठीक है, x ये भी पद है और x स्क्वायर ये भी पद है। तो सभी प्लस के हैं तो चाहे तो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस वाले चिन्ह में। 3 पद आ गए। अब देखने हैं गुणांक। गुणांक होता है जो अंग्रेजी वाली संख्या के गुणा में होता है। देखो यहाँ ये 1 है ना, तो 1 का गुणांक 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का गुणांक 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x के गुणा में कुछ नहीं है, तो हमेशा अंग्रेजी वाले संख्या के गुणा में कुछ नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है, 1। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 1। और यहाँ भी देखो x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो इसका गुणांक भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सभी प्लस के हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा है समझ में। अब देखो बेटा तीसरा, इसमें सबसे पहले बताना है पद कौन कौन से हैं। तो देखो माइनस के चिन्ह के इधर ये पद हैं, ये भी पद हैं और ये प्लस के चिन्ह के इधर ये भी पद है। तो इसमें 1 2 3 पद है। तो लिखो कौन कौन से हैं। पहला पद तो है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरा पद है माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और तीसरा पद है z स्क्वायर। 3 पद हो गए इसमें। अब गुणांक, गुणांक मतलब अंग्रेजी वाली संख्याओं के जो गुणा में है, मतलब चर है ना, चर कहते हैं इसे और इसे अचर कहते हैं। तो देखो चर मतलब इसका गुणांक 4, तो इसका गुणांक 4। यहाँ पर देखो दूसरे पद का गुणांक -4, तो ये -4 और तीसरे पद के गुणा में कुछ नहीं है, इसके गुणा में कुछ नहीं होता है तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आसानी से समझ में आएगा। और हमारे साथ अगर आप पूरी गणित पढ़ते हो, कक्षा 9 की भी पढ़ोगे, कक्षा 10 की भी पढ़ोगे, 11 12, तो आपको गणितज्ञ बना के ही छोड़ेंगे भाई। 100% आपको गणित समझ में आएगी, 100%, ठीक है। अब देखो चौथा सवाल, यहाँ पहले पद बताने। तो देखो माइनस के चिन्ह के इधर ये भी पद है, ये भी पद है, प्लस के चिन्ह के इधर ये भी पद है और ये पद है। तो 1 2 3 4 पद है। तो एक तो है इसमें पद 3, ठीक है। आप चाहो तो इसे लाइनिंग कर लेना ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ये हो गया और यहाँ से ये अलग है और यहाँ से ये अलग, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक तो 3 पद है,
एक माइनस का पी क्यू पद है और एक प्लस का क्यू आर पद है और एक माइनस का आर पी पद है। अब इसके गुणांक देखो, 3 का गुणांक 3 ही होगा। अंग्रेजी गणित वाली संख्या गुणांक वही नंबर होता है। यहाँ देखो माइनस पी क्यू, इसके गुणा में कुछ नहीं, गुणा में कुछ नहीं है तो इसका गुणांक हो जाएगा माइनस का 1। देखो क्यू आर, इसके गुणा में भी कुछ नहीं है तो इसका गुणांक हो जाएगा प्लस का 1। माइनस आर पी, इसके गुणा में भी कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जिसके गुणा में कुछ नहीं होता है ना उसका गुणांक में से कितना होता है 1 होता है। आगे समझ में। अब देखो 5 नंबर, यहाँ सबसे पहले तो पद कौन कौन से हैं? एक तो ये पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। प्लस और माइनस के चिन्ह के इधर और उधर वाले सभी क्या होते हैं? पद होते हैं। तो एक तो x बटा 2 पद है, एक y बटा 2 पद है, एक माइनस का xy पद है। ठीक है, अब इनके गुणांक देखो, x बटा 2 में गुणांक है आपके 1 बटा 2। कितना है? 1 बटा 2, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2x, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको 1 बटा 2x भी इसको लिख, क्योंकि x को x से गुणा करने से x बटा 2 आएगा तो इसका गुणांक 1 बटा 2 हो गया। इसका गुणांक भी 1 बटा 2 और इसका गुणांक देखो x y के गुणा में कितना है? कुछ नहीं है तो इसका गुणांक हो गया माइनस का 1। आगे समझ में। अब देखो ये लास्ट वाला, पहले इसमें पद बताने कौन कौन से, तो देखो ये भी पद हैं, ये भी पद हैं और ये भी पद है। पहला पद है 0.3a, ये कितना है? माइनस का 0.6ab और ये कितना है? प्लस का 0.5b। तो ये तो हो गया आपके गुणांक, मतलब सॉरी पद हो गए। अब इसके गुणांक निकालने, देखो a के गुणा में 0.3 है तो इसका गुणांक हो गया 0.3, ab के गुणा में माइनस का 0.6, b के गुणा में प्लस का 0.5, तो ये हो गए इसके गुणांक। तो आसानी से अब आप पद और गुणांकों की पहचान कर सकते हो। ठीक है, तो उतारो पहले। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आता है? मतलब आपको ये बहुपद दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपद है, कौन सा त्रिपद है और इनके अलावा भी कौन सा बहुपद इसके अंदर है ये बताना है। तो पदों के बारे में तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया। जैसे सवाल नंबर 1 में तो देखो, जिसमें एक पद है वो एक पदी होगा, जिसमें 2 पद है वो द्विपदी होगा, जिसमें 3 पद है वो त्रिपदी होगा और ज्यादा पद है तो वो अन्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और उसी से हम हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक पदी। ठीक है, एक पदी, तो इसमें हम वो बहुपद लिखेंगे जो एक पदी है। यहाँ लिख लेते हैं हम द्विपदी, ठीक है ना, द्विपद, और यहाँ लिख लेते हैं हम त्रिपद। ठीक है, और उधर आ जाएंगे अन्य। ठीक है ना, अन्य मतलब इनके अलावा जो भी होगा वो उसमें आ जाएगा। तो इधर आ जाएंगे आपके अन्य बहुपद। ठीक है, तो चले करते हैं स्टार्ट। पहले देखो एक पदी, जिसमें एक पद है वो एक पदी होगा। तो देखो यहाँ पर पहले x प्लस वाई, मतलब एक और एक 2 पद हैं तो ये द्विपदी है, मतलब x प्लस वाई द्विपदी। अब देखो 1000 एक ही पद है तो ये एक पदी है। ठीक है, अब यहाँ देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात 4, तो देखो इसमें 1 2 3 4 पद हैं तो ये त्रिपद से ज्यादा वाला है तो अन्य बहुपद में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात 4। ठीक है, जो 3 से ज्यादा है वो अन्य में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला, इसमें 1 2 3 पद है, क्योंकि प्लस या माइनस के इधर और उधर वाली संख्या पद कहलाती है। तो ये 1 पद 2 पद 3 पद तो त्रिपद है, तो 7 प्लस वाई प्लस 5x त्रिपद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये कोमा लग रहा है तो ये अलग है ना। तो देखो इसमें 2 पद है, माइनस के इधर और उधर 2 पद है ना, तो द्विपद हो गए। क्या नाम है द्विपद में? 2y माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये अगला, इसमें 1 2 3 पद है, प्लस और माइनस के इधर और उधर की संख्या प्रत्येक पद कहलाती है। तो 1 पद 2 पद 3 पद है, त्रिपद में आएगा।
2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब आ गया। अब चलो देखो इसमें 1 2 3 पद है, क्योंकि देखो ये माइनस है तो 1 2, ये प्लस है तो 3 पद है, तो त्रिपद में आएगा। 3 पद में क्या आएगा 5x माइनस 4y प्लस 3xy। बस ये पहचान करनी है आपको। अब देखो अगला, ये एक और एक 2 पद है, 2 ही है ना, तो द्विपद में आएगा 4z माइनस 15z स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो इसको इसमें 1 2 3 4 पद है, तो लास्ट अन्य में आ जाएगा। तो क्या है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो ये 4 में आ जाएगा, मतलब अन्य बहुपद में आ जाएगा। अब देखो आगे PQR केवल एक ही है, क्योंकि इसके बीच में ना तो प्लस है और नहीं माइनस है, तो ये एक पदी है PQR। ओके बेटा। अब देखो इसमें कितने पद है बताओ, कमेंट करो भाई कितने पद है। 2 ही पद है ना, तो द्विपदी p स्क्वायर q प्लस pq स्क्वायर हो गया। अब लास्ट में भी कितने पद है भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से। 2 है तो यह भी आ जाएगा 2p प्लस 2q। ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनमें बताना था कि कौन सा एक पदी बहुपद है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है और कौन सा बहुपद है जो अन्य है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। इनके जो आगे के सवाल है वो अगली क्लास में करेंगे। समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा।